हेलो गाइज, पीएम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है का ऑप्शन है। ए है पुरातन पाषाण युग, बी है नूतन पाषाण युग, सी है ताम्र युग और डी है लौह युग। इसमें से कौन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है? बताइए आप लोग, इसमें कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है? इसमें पुरातन पाषाण युग, नूतन पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग। इसमें से संबंधित है सी ताम्र युग। अब देखेंगे हम अगला दूसरा क्वेश्चन। गुप्त वंश के शिल्पकारों ने किसके काम में महत्व दिया? गुप्त वंश के शिल्पकार जो थे किसके काम में महत्व दिया? लकड़ी के, ए है, बी है तांबा के, सी है लोहा के, डी है स्वर्ण के। इसमें से बताइए कि शिल्पकार जो थे गुप्त वंश के, इसमें से किसको महत्व दिया? किसको महत्व दिया? तो इसमें भी आपका सी है, लोहे को महत्व दिया। गुप्त वंश के शिल्पकार ने लोहे को महत्व दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखते हैं। तीसरा है, किस आंदोलन का यह नारा था कि वेदों की ओर चलो? किस आंदोलन का यह नारा था कि वेदों की ओर चलो? ए है ब्रह्म समाज, बी है आर्य समाज, सी है रामकृष्ण आंदोलन और डी है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसमें से किसका नारा था कि वेदों की ओर चलो? बताइए आप लोग। तो इसमें नारा था आपका बी आर्य समाज। आर्य समाज का नारा था कि वेदों की ओर चलो। चौथा है, इंडिका निम्न में से किसने लिखी? इंडिका जो है निम्न में से किसने लिखी? ए है कौटिल्य, बी है मेगास्थनीज, सी है फायान और डी है प्लिनी। इसमें से इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका आपकी लिखी थी बी मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। बी मेगास्थनीज ने लिखी थी। पांचवा है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए है पशुपति की, बी है शिव की, सी है विष्णु की और डी है बुद्ध की। सिंधु घाटी के जो लोग थे, निम्न में 4 ऑप्शन दिया है, किसकी पूजा करते थे? तो इसमें है पांचवें का ए, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे पशुपति की पूजा करते थे। छठवां है, अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? कह रहा है कि अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किस विजय उपलक्ष्य में बनाया गया था? ए गुजरात के, बी बंगाल के, सी उड़ीसा के, डी जयपुर के।
इसमें से किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था विजय के? तो इसमें बनाया गया था गुजरात के विजय उपलक्ष्य में जो है कि बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया। अब है अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर कब्जा पाने के लिए किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण पर कब्जा पाने के लिए किसको भेजा? ए है अमीर खुसरो, बी है बर्नी, सी है मलिक काफूर, डी है स्वयं गया। बताइए। तो इसने भेजा मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर कब्जा पाने के लिए मलिक काफूर को भेजा। अगला है, अस्थाई बंदोबस्त के बाद समाज के किस वर्ग ने अंग्रेजी सरकार को मदद दी? अस्थाई बंदोबस्त के बाद समाज के किस वर्ग ने अंग्रेजी सरकार को मदद दी? ए है जमींदार ने, बी किसान, सी व्यापारी वर्ग और डी सेनानी। तो इसमें होगा जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त के बाद समाज के जमींदार वर्ग ने अंग्रेजी सरकार को मदद दी। अगला है, अजंता के चित्र किस समय के हैं? अजंता की गुफा है उसमें चित्र का निर्माण किया गया है, चित्र निर्मित हैं, तो वह किस समय के हैं? ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त, डी है हूण। तो ये अजंता के जो चित्र हैं गुप्त वंश के हैं। इसके गुप्त के समय के हैं। अब है 10, खजुराहो मंदिर निम्न में से किसने बनवाया? खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों ने, ए है पल्लव ने, बी है चंदेल, सी है चोल और डी है राजपूत ने। किसने बनवाया था? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल ने बनाया था, चंदेलों ने। किसने? चंदेलों ने बनाया था। किसने? चंदेलों ने बनाया था। अब है 11, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा है? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा है? संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी हिंदी। एक बार सुन लीजिए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृतिक, डी हिंदी। किस में लिखा गया है? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? पाली भाषा में। अगला है गुलाम करें। मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकरिया का निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय से संबंध था? मुल्तान के शेख जो थे बहाउद्दीन जकारिया का निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय से संबंध था? चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादरी से, नक्शबंदी से। तो इनका संबंध था बहाउद्दीन जकारिया का सुहारवर्दी, बी ऑप्शन सही है, सुहारवर्दी से। नेक्स्ट देखते हैं पेज। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मंजदासान के प्रवर्तन से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मदास्यान के प्रवर्तन से संबंध थे?
नौरोजी फरदेनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2। ए कह रहा है कि 1 और 2, बी कह रहा है कि 1 और 3, सी कह रहा है कि 2 और 3, डी कह रहा है कि 1, 2 और 3। बताइए इसमें से कौन है। 103 का जो है डी है आपका। 1, 2 और 3 मतलब तीनों संबंध थे। नौरोजी फरदेनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, ये तीनों जो है रहनुमाई मंदासयान के प्रवर्तन से संबंधित थे। अगला है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। नमक कानून तोड़ने से, बी नमक कानून बनाने से, सी गोलमेज बहिष्कार से, डी गांधी इरविन वार्ता के बहिष्कार से। ए नमक कानून तोड़ने से, बी नमक कानून बनाने से, सी गोलमेज बहिष्कार से और डी गांधी इरविन वार्ता के बहिष्कार से। 1903 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ, किससे हुआ? तो इसका हो जाएगा नमक कानून तोड़ने से। ए वाला सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने से। अगला देखिए क्वेश्चन, राज्य के निचले सदन के अध्यक्ष को पद त्याग करने के लिए अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? कह रहा है कि राज्य के निचले सदन के अध्यक्ष को पद त्याग करने के लिए अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? उपाध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को या राष्ट्रपति को? चारों ऑप्शन है। ए उपाध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। किसे देना चाहिए? उपाध्यक्ष को। राज्य के निचले सदन के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। अगला है संपत्ति का अधिकार है। ए संपत्ति का अधिकार है। ए न्यायिक अधिकार, बी मूल अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार इसमें किससे है? तो न्यायिक अधिकार से। संपत्ति का अधिकार न्यायिक अधिकार से, इसमें भी ये सही होगा। अब 107 अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है? यूनियन, संघी, केंद्र, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें है सी, केंद्र जो है, केंद्र शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड मेयो, डी है लॉर्ड कर्जन। इसमें से कौन था? तो इसमें से था बी लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला देखिए, राज्यपाल राज्य विधानसभा में आवश्यकता पड़ने पर आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है? ए है 2, बी है 1, सी है 3, डी है 5। तो वह कर सकता है
ए। दो सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है। अगला है प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री का कार्य है वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा है वह प्रत्येक विभाग की नीतियों में समन्वय स्थापित करता है। तीसरा है वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद में संपर्क रखता है। चौथा है वह संघ राज्य के लिए प्रशासक नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का इस चारों ऑप्शन से क्या कार्य है? इसका कार्य है पहला, वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। आज के लिए बस इतना, फिर अगले दिन। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।